तो भगवान जब प्रांगण में आए भाई जी के पास, श्री नील माधव, और भगवान ने कहा संध्या के समय समुद्र तट पे आना। करपात्री जी महाराज मंत्रों शास्त्र को इतना मानते थे, उन्होंने चाक्षुषी विद्या से बिना इलाज कराए अपनी फूटी आंख को सही कर लिया। तिथि ऐसे आते हैं जो हमारी पूरी परीक्षा ले लेते हैं, और वो भाई जी की परीक्षा लेने के लिए इन संत ने क्या किया, मथुरा स्टेशन पे संतों ने भाई जी का स्वागत किया कि भाई जी जन्मभूमि की बड़े सुंदर व्यवस्था करने वाले, और इन्हें बड़ा बुरी तरह से मारा चोरों ने, और चोट से इनका सर फट गया, सारा शरीर रक्त से लथपथ हो गया, ये बेहोश और मृत प्राय हो गए कि बस मर गए हैं। जिस पात्र में, मतलब थालियों का सेट, कटोरियों का सेट जो होता था, तो कहते थे इसमें तो मैंने कल खाया था, मैं नहीं खाऊंगा कल के बर्तनों। जी उन्हें हिमालय से लेके आए और गीता भवन ले आए। कॉलेज जिस दिन और उन्होंने छोड़ा, उसी दिन उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। घनश्याम दास ठाकुर जी को भाई जी ने बुलाया, अपनी संकल्प शक्ति से मान लिया हमने, आज पहले ही पढ़ लिया था चतुर बालक है ये, पहले ही पढ़ लिया कि पूछेंगे तो पहले बता दूं। आपको एक संस्मरण सुनाता हूं। पूज्य डॉक्टर माँ बड़ी एक परमहंस अवस्था को प्राप्त एक संत थी, शायद भारत की प्रथम महिला डॉक्टर की पढ़ाई उन्होंने की थी, विदेश में वो जन्मी थी। उस समय पढ़ी जब, और भारत की, फिर कॉलेज जिस दिन और उन्होंने छोड़ा, उसी दिन उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। फिर भारत के ऐसे जितने प्रसिद्ध संत उस काल के थे, उन सारे संतों को और डॉक्टर माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत, और उन्हें दर्शन हुए और बड़ी साधनाएं की उन्होंने। सेठ जी उन्हें हिमालय से लेके आए और गीता भवन ले आए। तो सेठ जी की बात कह रहे थे कि सेठ जी कहते थे कल मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा और उसका उत्तर आप सब लोग देना, हम देखेंगे कौन अच्छा उत्तर देता है। तो डॉक्टर माँ कहती हैं कि सेठ जी तो क्या संत थे, अद्भुत थे। तो डॉक्टर माँ कहते हैं कि वट वृक्ष 7 नंबर गीता भवन, उस वट वृक्ष के नीचे, वहाँ से सेठ जी गीता भवन नंबर 1 की तरफ जब जाते थे, तो डॉक्टर माँ कहती थी मैं रास्ते में खड़ी हो जाती थी। सेठ जी ने उन्हें चुड़ाला की उपाधि दी। चुड़ाला कौन थी? बहुत एक विदुषी मातृशक्ति जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त किया उस काल में, और एक रानी थी, बहुत अद्भुत योग वशिष्ठ में उनका जीवन चरित्र आता है, ज्ञान निष्ठा थी उनकी। तो सेठ जी कहते हैं ये चुड़ाला के समान विदुषी हैं। तो डॉक्टर माँ रास्ते में खड़ी हो जाती और पूछती सेठ जी क्या प्रश्न पूछेंगे। सेठ जी थोड़ी देर मौन रहते, फिर कहते ये प्रश्न, चल देते सेठ जी आगे, तो फिर पीछे पीछे आके सेठ जी इसका उत्तर क्या है। तो सेठ जी कहते देखिए इसका ये उत्तर बनता है। तो प्रश्न किससे पूछा? सेठ जी से। उत्तर किसने बताया? सेठ जी ने। और उसके बाद अगले दिन का जब सत्र होता था, सेठ जी प्रश्न पूछते थे और डॉक्टर माँ खड़े होकर उत्तर बता दिया करती थी। जैसा क्यों था, सेठ जी कहते ये बाई ने जो उत्तर दिया है वो एक रकम से बिल्कुल ठीक उत्तर है। बोला इसे कहते नकल करना। महापुरुष नकल भी करा देते हैं। बेशक वो नियम कायदा बताते हैं, पर शरणागत होने पे शरणागतों के प्रति एक स्नेह होता है, और शरणागतों के प्रति एक स्नेह होता है। तो सेठ जी जैसे महापुरुष जिनके जीवन सिद्धांतों से दाएं बाएं कभी नहीं होता था। बड़ा डॉक्टर माँ से हम लोग जब बात करते थे, जीवन में कुछ ऐसे महापुरुष मिल गए हैं, मैं आपको शब्दों से नहीं कह सकता। अगर कोई तटस्थ होके
उन महापुरुषों का थोड़ी देर का संग करे तो वो अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उन महापुरुषों के संग को मानेगा। और हमें भगवत कृपा से महापुरुषों का बड़ा प्रेम मिला, वो भी सीधे ऐसे कि मैं क्या कहूँ, जिन्होंने उस परम अवस्था को प्राप्त किया उनका स्नेह मिला। और स्नेह मिलके उनकी व्यक्तिगत उन्होंने अपनी बातों को शेयर ही नहीं किया, उस अनुभूतियों को मैंने केवल कान से नहीं सुना। कान से सुनने के अतिरिक्त एक चीज होती है जिससे ये बात जान ली जाती है कि हाँ ये बात ऐसे है। तो अभी भी स्मृति में बहुत सारी बातें हैं। तो भाई जी के चरित्र में हम पहुंचे थे। कल हमने बताया किस तरह राधाष्टमी का उत्सव होता है, और इसके बाद में एक घटना मैंने बहुत पूर्व में कहा कि प्राची जी ने भाई जी से संबंधित कुछ संस्मरण सुनाए थे। अब इसमें सिलसिलेवार वो कुछ घटनाएं निकल के आई जिनमें मुझे वो घटनाक्रम समझ में आ गया वो कब का रहा होगा। पुरी और नवद्वीप की यात्रा। भाई जी नवद्वीप गए चैतन्य महाप्रभु के स्थान पे। कल मैंने राधाष्टमी का बताया कितना भव्य भाई जी के समय में राधाष्टमी होती थी। आज भी वाटिका की राधाष्टमी का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। जो जाए भाई जी बाबा वहाँ प्रत्यक्ष दिखेंगे, और 12 बजे तो ऐसे लगेगा कि शौर्य जी प्रकट हो गए। बोलूं, सारा प्राण उत्सवों में होता है। हमारे यहाँ मंदिर क्या होते थे, वो उत्सवों का वो केंद्र होते थे जहाँ से सनातनी व्यक्ति भाषणों से सनातन को नहीं जानता था। उत्सवों में आनंदित हो के सीखा है हमने, भगवान आनंद का नाम है, इसलिए हमारे यहाँ उत्सव होते हैं, उत्सव करते हैं बार बार। कब उस जीव को पता नहीं लगता कब वो साधक बन जाता है, साधक से वो भगवान का प्रेमी बनता है, प्रेमी से वो भगवत प्राप्त बन जाता है। उत्सव, उत्सव ही चाहिए। श्री मंदिर में आते ही उत्सव, उत्सव में उत्साह, उत्सव में सम्मिलित होने वाला उसमें हो जाए सम्मिलित। देखिए बड़े बड़े उत्सव महापुरुषों ने उसकी परिपाटी चलाई थी। ये उत्सव परंपरा देवर्षि नारद जी ने कलयुग में इसका सूत्रपात किया कि उत्साह से भगवान का भजन कर पाए जीव। अब बल्लभाचार्य महाप्रभु, मैं उसी उत्सव को उत्सव मानता हूं जिसमें उत्सव करने वाले, कथा कराने वाला खुद बैठ नहीं रहा, कथा नहीं सुन रहा, तो उस कथा का आंशिक फल उसे मिलेगा। उत्सवों में स्वयं सम्मिलित होकर उत्सव होते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि उत्सव हमारा आत्यंतिक कल्याण करते हैं। कितना बड़ी बात है। तो राधाष्टमी उत्सव की कल हमने आपको बात कही थी। भाई जी नवद्वीप गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का वो धाम है नवद्वीप, नदिया। श्री नदिया विहारी लाल की, श्री गौरांग महाप्रभु की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि वो। आए है भगवान गोरे गोरे किशोर के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आए। श्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाको नाव अब तो हरि नाम लो लागी। मीराबाई ने लिखा कि श्याम सुंदर नव गौर बन गए। वो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, अच्छे से अच्छे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान को प्रेम, मेरा मन है मैं यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत पूरी सुनाऊं, चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत को साथ लगते हुए एक साथ चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इतना डिटेल में सुनाऊं। जैसे भाई जी का कह रहा हूँ, बाबा का, भाई जी बाबा के तुरंत बाद में है। मेरा मन है कि मैं वो चरित्र कहूँ श्री चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि बाबूजी को चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रिय थे।
बाबूजी दो महापुरुषों को बहुत मानते थे। एक श्री शंकराचार्य भगवान, जगतगुरु शंकराचार्य जी, और एक दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के अवतार, स्वयं भगवान ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, श्री कृष्ण ही। तो कई बार प्रोग्राम बना था, भाई जी का मन नवद्वीप जाने का बहुत समय से था, पुरी जाने का था। कलकत्ते के भावुक जन इसके लिए बराबर आग्रह भी करते थे, और मार्च 1962 में ये तय हुआ कि कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बना, और वहीं से नवद्वीप और पुरी जाना हुआ। अब कलकत्ता भाई जी क्यों गए बताएं? श्री मोहनलाल जी गोयनका की बेटी थी, उनके विवाह में 1962। कौन? प्रपन्न भैया की माता जी, उनका ब्याह था, और उसमें भाई जी गए थे कलकत्ता। उस समय मोहनलाल जी गोयनका प्रपन्न भैया के नाना जी हो गए, ठीक है, और सेठ जी के छोटे भाई। और 5 मार्च 1962 को भाई जी गोरखपुर से रात्रि में बनारस के लिए प्रस्थान किया। अगले दिन भाई जी प्लेन से कलकत्ता पहुंचे, वायुयान से, और कलकत्ते में शहर से दूर पानीहाटा में भाई जी की रहने की व्यवस्था हुई, और सत्संग के कार्यक्रम वहाँ आयोजित होते। 13 मार्च विवाह का कार्य संपन्न होने के बाद वहाँ विवाह हुआ, भाई जी ने विवाह में सम्मिलित हुए। उन माता जी से हम बहुत मिले हैं, उनके सुपुत्र श्री प्रपन्न भैया, और हम लोगों से अतिशय स्नेह रखते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व है भैया का। और 13 मार्च 1962 को रात्रि में कलकत्ते से पुरी के लिए प्रस्थान किया। 200 लोग हो गए थे भाई जी के साथ, कल पुरी जाने वाले, और नवद्वीप में। वहाँ भाई जी बांगड़ों की धर्मशाला में रुके, और उनके स्थान पे रुके, बाकी लोग दूसरे धर्मशालाओं में। जगन्नाथ मंदिर में जैसे भाई जी पहुँचे, वहाँ पे सुमधुर संकीर्तन हुआ। अब ये बात एक बार प्राची जी ने कही थी कि भाई जी जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान की वेदी तक भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे भगवान रंगनाथ, जिस दिन रामानुज भगवान प्रथम पौड़ी पे उन्होंने प्रवेश किया, और प्रथम ड्योढ़ी पे प्रवेश किया, तो रंगनाथ भगवान उठ के बैठ गए, और रामानुज, जगत गुरु रामानुज भगवान को लेने के लिए भीतर से भगवान दौड़ के आए। इस बात का उदाहरण बोले कि आधुनिक जगत में इसका एक उदाहरण भाई जी हैं। तो उन्होंने बोला, जिस समय मंदिर के और पतित पावन जगन्नाथ जिनको बोलते द्वार पे, तो सिंह द्वार के पास से होते हुए पतित पावन जगन्नाथ से भीतर जैसे पौड़ियों पे चढ़ रहे थे, उसी समय जगन्नाथ जी और चेतन हो उठे। और भाई जी ने जब वहाँ के प्रांगण में संकीर्तन किया, जब कीर्तन हुआ, तो भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और श्री सुभद्रा जी, ये भाई जी के पास उस समय आविर्भूत हुए। तो भगवान जब प्रांगण में आए भाई जी के पास, श्री नील माधव, और भगवान ने कहा संध्या के समय समुद्र तट पे आना। अब ये घटना यहाँ से अगर देखें, तो जब ये बात कही तो मुझे कहा भाई जी कब गए होंगे पुरी में? तो इसमें श्याम सुंदर दुजारी जी ने बहुत थोड़ा सा प्रकरण लिखा, पर इतना जरूर लिखा कि संकीर्तन मंदिर के प्रांगण में सुमधुर संकीर्तन हुआ। संकीर्तन के समय भाई जी बाह्य चेतना से लुप्त हो गए, और बहुत चेष्टा करने पर भी भाई जी को बाह्य ज्ञान नहीं हुआ, भाव समाधि में चले गए। तो ये उस काल की घटना रही होगी। और इसके बाद सायंकाल भाई जी सबको समुद्र ले गए, और समुद्र में स्नान किया, और वहां पे बहुत सुंदर संकीर्तन समुद्र तट पे हुआ। अब भाई जी जहाँ जाते थे वहाँ कीर्तन जरूर होता था। हमारे बालकों में
8-10 बालक थे, हम भारत के किसी भी शहर में आ जाते थे तो हजारों की भीड़ झूम जाती थी। हमने उस काल में हजारों लोगों के बीच में प्रचार किया है, अलग अलग स्टेट्स में जा जाके। कोई साधन नहीं थे, मृदंग होती थी। अरे भैया रास्ते में अगर कहीं गाड़ी रुकी तो होटल्स में भी जैम्बे बजा के धमाधम कीर्तन कर दिया। जंगल में गाड़ी रोकी, वहां पे कीर्तन कर दिया। कीर्तन तो उत्साह का नाम है। कीर्तन में कोई, सबसे ऊंची बात तो अच्छा है कि लय ताल बद्ध कीर्तन प्रभु को सुख देता है, महात्मा लोग भी सुनते हैं। लेकिन फिर भी कीर्तन हो ये प्रमुख है, कीर्तन में सम्मिलित होना प्रमुख है। तो उसके बाद भाई जी साक्षी गोपाल भुवनेश्वर की यात्रा की और कलकत्ता से लौटकर भाई जी और पुनश्च नवद्वीप गए। इसी बीच एक प्रकरण आता है, दुलीचंद दुजारी जी। ये दुलीचंद दुजारी जी कौन थे? ये गंभीरचंद दुजारी जी नहीं, ये दूसरी दुजारी फैमिली थी और ये भाई जी के पास काम करने के लिए आ गए थे 1933 में। अच्छा, ये गंभीरचंद दुजारी जी के रिश्ते में भतीजे थे, मतलब श्याम सुंदर दुजारी जी के भाई हो गए और उनके कहने से भाई जी की सेवा में आए। तब से निरंतर भाई जी की सेवा में रहे। बड़ी ये एक अपरिहार्य परिकर हो गए भाई जी के। 2-3 व्यक्तियों का काम अकेले संभाल लेते थे, परिवार के सदस्य की तरह थे। 1962 में 4 अप्रैल को एक बार एक रात इनके घर में चोर घुस आए और इन्हें बड़ा बुरी तरह से मारा चोरों ने और चोट से इनका सर फट गया, सारा शरीर रक्त से लथपथ हो गया। ये बेहोश और मृत प्राय हो गए कि बस मर गए हैं। सब लोगों को लगा होश में नहीं आए। हॉस्पिटल वगैरह सब जब लेके चले गए, बड़ी व्यवस्था की। भाई जी जब पहुँचे उन्हें समाचार मिला, भाई जी हॉस्पिटल गए और अब भाई जी उनके पास घंटों रुकते हॉस्पिटल में और उनकी सेवा की पूरी व्यवस्था करते हैं। लेकिन उनको होश नहीं आया। पर्याप्त चिकित्सा होती रही, मतलब जिसे आज हम कोमा में कहते हैं, ऐसी स्थिति 4 से 16 अप्रैल तक ऐसी स्थिति। और 16 अप्रैल 1962 को इनकी हालत बड़ी चिंताजनक हो गई। डॉक्टर बड़े निराश हो गए, बस लगा कि मौत से अंतिम संघर्ष चल रहा है, बचने की कोई आशा नहीं है। पावन कक्ष में वाटिका में भाई जी को टेलीफोन किया गया कि उनकी जाने की स्थिति है और हालत बड़ी खराब है। तो अब इनको बचाने का कोई उपाय न देखकर सब लोग भाई जी की तरफ दृष्टि लगा के बैठ गए कि बच्चा उनके पास ही आया था तो ऐसा कोई अनुग्रह हो। सबकी दृष्टि, परिवार वाले अब भाई जी से आग्रह करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे और भाई जी चुपचाप वहाँ गए और सब लोगों से कहा आप लोग कमरे से बाहर जाओ। उस बंद कमरे में न जाने भाई जी ने क्या किया कि वो होश में भी आ गए और होश में आने के बाद वो बिल्कुल ठीक भी हो गए। आशातीत, दिन प्रतिदिन एकदम स्वस्थ होकर घर लौट आए। हाँ, ये कोई प्रारब्ध की बात जरूर थी कि चोट का उनके शरीर पे असर जरूर पड़ा, क्योंकि चोट बहुत भयानक थी, इसलिए वो पूर्ववत तो नहीं हो पाए, लेकिन तब भी वो यथाशक्ति भाई जी की सेवा करते थे। इसी तरह दिलीप कुमार भरतिया जी की भी भाई जी ने प्राण रक्षा की थी। उनके दूसरी बार ऑपरेशन के समय डॉक्टर सर्वथा निराश हो गए। भागवत भवन का शिलान्यास, आप जब मथुरा जाएंगे वहां पे जन्मभूमि पे भागवत भवन देखेंगे। जन्मभूमि की भी बड़ी दुर्दशा थी, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, और यहां जब भाई जी की दृष्टि पड़ी तो विशाल भागवत भवन बनाना वहां पे निश्चित हुआ। 11 फरवरी 1965 को शिलान्यास हुआ। भाई जी गोरखपुर से आए, 150-200 परिकर मंडल भी आए और
मथुरा स्टेशन पे संतों ने भाई जी का स्वागत किया कि भाई जी जन्मभूमि की बड़े सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। बड़े उत्साह से जोरों शोरों से तैयारी हुई। पूरा मथुरा प्रकाश से नहा गया। पूरे मथुरा में लाइटिंग कराई गई। बड़े बड़े अतिथि पधारे। 250 विद्वान भाई जी ने भागवत का और आयोजन करने के लिए कहा था, तो भागवत का पारायण कर रहे थे, स्वर में सब पाठ कर रहे थे। और मथुरा के उस समय के बूढ़े तब अब तक कहते हैं, जिन्होंने देखा है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा उत्सव उस समय में कराया गया जब सोशल मीडिया नहीं था। और ब्रज के विख्यात पूज्यपाद नित्यानंद भट्ट जी द्वारा साप्ताहिक कथा कही गई। आज भी भाई जी की वहां पे विग्रह है मथुरा जन्मभूमि के पास भागवत भवन में। देवी देवताओं का पूजन हुआ। 13 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। सीढ़ी से नीचे उतरे। भाई जी अपनी धर्म पत्नी सहित नीचे उतरे, आसन पर बैठ गए। गणेश जी, वास्तु देवता, अन्य देवताओं का पूजन हुआ। शेष अनंत भगवान का पूजन हुआ और भागवत भवन की नींव की ईंटें रखी गई और चांदी की करनी से गारा लगा गया। भगवान नाम की जय जयकार हुई और उत्तर भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में वो पूरा विवरण फोटो सहित छपा। भाई जी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया उस समय और कहा, उसका अंश है, भाई जी ने कहा लगभग 350 वर्ष पूर्व, भाई जी की वाणी है, भाई जी क्या कहते हैं, लगभग 350 वर्ष पूर्व अत्याचारी औरंगजेब के द्वारा मंदिर के ध्वंस किए जाने के बाद ये पहला अवसर है जब इस पुण्य भूमि में ब्रज के विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत का मंगल पारायण हो रहा है। आज राष्ट्रीयता के नाम पर जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद चल रहे हैं। भाई जी ने उस समय कहा ये जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, देखो जाति एक व्यवस्था है, वर्ण एक व्यवस्था है, पर यह वाद सांप्रदायिक एक व्यवस्था है, पर संप्रदायवाद, ये वाद वाला शब्द अच्छा नहीं है। अधिकार का भूखा नेतृत्व बुरी तरह झगड़ रहा है इस तरह, और निरीह विद्यार्थी और जनता को भड़काकर उनके द्वारा देश को लजाने वाले उपद्रव यत्र तत्र करवाए जा रहे हैं। एक ही ईश्वर को मानने वाले, एक ही भारत में रहने वाले एक दूसरे पर घृणित प्रहार कर रहे हैं। भाई जी ने उस समय कहा हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। हाँ, जिन मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को भ्रष्ट करके छीन लिया गया था, आज के मुसलमान भाइयों का कर्तव्य है कि वो स्थान बड़े प्रेम से हमें सौंप दें। ये बात भाई जी ने कहा, धनिकों को खुले हृदय से दान देना चाहिए ताकि ये बने, ऐसे स्थान बनवाने में। जीवन किसी का स्थायी रहेगा नहीं, धन किसी का बना रहेगा नहीं, और कौन जानता है ऐसा शुभ अवसर फिर आएगा कि नहीं आएगा। अतः पावन कार्य में जितना सहयोग कर सकें करना चाहिए। इस तरह, और 4 धामों में भाई जी ने उस काल में वेद भवन की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ दास वैदिक नाम के राज्यपाल थे, गवर्नर यूपी के। उनके मन में आया कि मैं वेद भवन बनाऊं, और भाई जी से इस विषय में बात की कि मैं बद्रीनाथ में बनवाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, 4 धाम में बनवाओ। तो उन्हें प्रेरित करके और उसकी अध्यक्षता योगी जी के दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी से कराई। उन्होंने कहा अगर भाई जी बोलेंगे तो मैं और इस कार्य में साथ हो जाऊंगा। और शंकराचार्य जितने थे ना, उन सबको भाई जी ने प्रार्थना की ये जितने वेद भवन हैं आप इनके संरक्षक बने। तो शंकराचार्य जी ने भाई जी के कहने पर यह आग्रह स्वीकार कर लिया। समाज का सुधार केवल बोलने भर से नहीं, भाई जी के जीवन में समाज सुधार अपने कार्यों के द्वारा भाई जी समाज सुधार करते थे। समाज सुधार कैसे किया? भाई जी, दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है। पूर्व में दहेज की व्यवस्था अपनी बिटिया को माँ बाप देते थे, बाद में खुला खुला लोग मांगने लगे, इतना दे दो, इतना कर दो, ऐसे कर दो, और इस तरीके से कन्या का पूरा परिवार ऋण से एकदम पूरी कीमत की इतने बीघे जमीन दे दो, या फिर आज तक भी कि गाड़ियां चाहिए, ये चाहिए, इस तरीके से बात तय होती थी। तो भाई जी बड़ा स्पष्ट, और शादी विवाह में भी वो कहते थे कि जो बेमतलब खर्चा है ये ना। वह उपदेश भाई जी
के दोहित्र सूर्यकांत भैया का जब विवाह हुआ 1967 में उनकी सगाई हुई। सूर्यकांत भैया रसेंदु भैया के पिताजी। तो भाई जी ने कहा दहेज बिल्कुल नहीं लेना है, सारे कृत्य शास्त्र मर्यादा के अनुसार हो, दहेज के नाम पे कुछ मत लो। अपनी बेटी को कोई किसी ने कुछ दिया हो वो बात अलग होती है, पर ये हमारा इतना दहेज बनता है इस चीज़ का, अरे रहना ऐसे नहीं। पिता अपनी कन्या को जो देना चाहे वो दे सकता है, पर एक सीमा के अंदर। अब उसमें भी सीमा क्रॉस करके पिता अपने आप को बेच ही दे, बिल्कुल ऐसा नहीं। और इसके बाद में भाई जी ने ये बड़ी मिलनी, हरा भरा आंगी मेवा दांत इस पे जो जो देते थे, भाई जी ने कहा ना ना ये सब नहीं, सब फिजूल खर्चे से दूर। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सगाई होती है टीका टीका, तो उसमें भाई जी ने कहा कि ये जो पार्टी देते ना, भाई जी ने कहा हम नहीं दे रहे पार्टी। तो घनश्याम दास जालन जी के पुत्र रामदास जी जालन थे, उन्होंने कहा भाई जी को कहा ताऊ जी आपने खर्चा बचाने का अच्छा सिस्टम रखा है। भाई जी ने कहा बेटा खर्चा बचाने की मिठाई भी ना खिलानी पड़े हैं और सगाई कर रहे हो आप। तो भाई जी ने कहा नहीं, ये प्रथा बाद में डली है और अब इसका करना है तो क्या करेंगे, ये सारा रुपया पर व्यक्ति पे कम से कम खिलाने में 1000 रुपया 1001 रुपया खर्च होगा। उतने हम आर्तजन जितने लोग पार्टी में आते हैं उस हिसाब से हम पार्टी के तरफ कितना खर्चा पड़ेगा, वो सारा खर्चा हम बेचारे निरीह गरीब उनको जाके पैसा दे के आएंगे। तो ये होगा हमारे तरफ से टीका। जिस टीके में लोग बड़ा खर्चा करते हैं ना, ये पार्टी ये सब चीज़ ये सब, तो वो सारा का सारा पैसा हम वहाँ जाके खर्च करेंगे, जिनको आवश्यकता है उनको जाके दे के आएंगे। अब किसी गरीब के घर में उस समय में 1000 रुपये कोई दे आए तो बहुत बड़ी बात होती थी, हाय 1000 रुपये की हमारी सहायता हो गई। इस तरह भाई जी, और गोरक्षा आंदोलन जब हुआ था ना, इंदिरा गांधी को करपात्री जी महाराज ने बोला था उस समय पूरे भारत भर के 1966 में, उसके लिए सारा वित्त की व्यवस्था भाई जी ने की भारत भर में। सब बड़े बड़े सेठों से बात करना और उसको पूरा स्पॉन्सर करना फाइनेंशियली। करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, ये सब लोग, और सर्वदलीय 12 सितंबर 1966 को, और इंदिरा और करपात्री जी महाराज ने कहा हनुमान सारे आर्थिक व्यवस्था का सारा उत्तरदायित्व तुम्हारा है। तो भाई जी ने स्वीकार किया। लाखों का उस समय में खर्चा आया था, बहुत, उस समय में समझ लो करोड़ों खर्च हो गया होगा उस समय के हिसाब से। कल्याण में बार बार प्रार्थनाएं की गई लोगों से और विशाल जनसभा हुई। और भाई जी आनंदमयी माँ से बोलते, क्योंकि इंदिरा गांधी ने और सब पे गोलियां चलवाई। गोपाष्टमी का दिन था, कितने संतों पे गोलियां चलाई गई। और धर्मयुग वगैरह में उसी समय समाचार छपा अखबारों में, बाकी अखबारों ने छापने के लिए मना कर दिया, पर धर्मयुग की उस साल की प्रति और कौन सा गौ अंक या कौन सा कल्याण का विशेषांक आया, उसमें करपात्री जी महाराज की भविष्यवाणी छापी गई कि आज की तिथि के दिन और तुमने ये जो महापाप किया है संतों पे गोलियां चलवाने का, इसका पाप कि अगर मान लो कोई गोली बोएगा तो गोली पाएगा। और गोपाष्टमी की तिथि में 1984 में करपात्री जी महाराज का शाप फलीभूत हुआ। उसी गोपाष्टमी को, जो गौ माता का दिन होता है, जिस दिन गौ पूजन होता है, उसी दिन आप जानते हो, और इंदिरा गांधी को गोलियां लगी, उनके अंगरक्षकों ने। क्या बात थे, जबकि उनका कोई लिंक नहीं था। वो तो स्वर्ण मंदिर पे एक कार्यक्रम, टैंक वगैरह चलवा दिए थे, वहाँ पे एक कार्यवाही की थी, तो बहाना कोई और बन गया। वो अंगरक्षक थे और उन्होंने मार दिया। बताइए, संत का शाप कहाँ जाके पूरा हो जाता है। तो भाई जी जब गोलियां चल रही थी, कितने कितने साधु और संत मारे गए। तो करपात्री जी महाराज उस समय एक मंत्र पाठ कर रहे थे, तो सभी संतों ने देखा करपात्री जी को मेन ये प्रहार था कि उनके ऊपर ये आक्रमण हो। तो गोलियां जो चल रही थी, वो मंत्र पाठ कर रहे थे, वो गोलियां इधर उधर जा रही थी, एक भी करपात्री जी को नहीं लगी। और जेल में भी कुछ अराजक तत्वों ने उन पे हमला किया या करवाया गया, कौन जाने, भगवान जाने। तब उन्होंने शाप दिया और उन पे हमला हुआ।
एक संत बीच में आ गए, तो वो जो पैना हथियार था वो उन संत के आर पार होता हुआ करपात्र जी महाराज की आंख पे लगा। करपात्र जी महाराज मंत्र और शास्त्र को इतना मानते थे, उन्होंने चाक्षुषी विद्या से बिना इलाज कराए अपनी फूटी आंख को सही कर लिया। लेकिन उसी समय उन्होंने शाप दिया संतों की इस बात के लिए। उन्होंने सब अखबारों का कि छाप दो, पर बहुत थोड़े अखबार थे जिन्होंने ये शाप को छापा, वरना अखबार भी डरते थे। उसके बाद तो इमरजेंसी लगा दी गई थी हमारे देश में, 1975 में लगाई थी ना, 74-75 में शायद लगी थी, 77 में लगी, देखो कौन से ईयर में लगी। तो ये बात थी, हाँ 75 ना, तो सही मैं सही बता रहा हूँ, कुछ कुछ ध्यान रहता है मुझे भी। और उसके बाद में भाई जी ने भगवान नाम प्रचार की आगे की योजना प्रारंभ करवाई। राजस्थान में भीषण अकाल में सेवा की, आसाम के तूफान में। आगे का जो वृत्तांत है वो बड़ा मार्मिक है। उस विषय का नाम है सेवा सिंधु भाई जी, सेवा का समंदर। कितनी सेवाएं उन्होंने अपने जीवन काल में की, एक व्यक्ति कभी इतनी सेवा नहीं कर सकता। एक विशाल ग्रंथ बन जाए और देते इस तरह से किसी की सहायता की दाएं से बाएं हाथ को न पता लग जाए, बस कोई खाली हाथ लौटा नहीं। बहुत लोग कहते भाई जी ये ठग रहा है, भाई जी कहते नहीं, ये आशा करके आए हैं। और आशा इस तरीके से भाई जी का सदा भाव रहता था। उन्होंने कभी गीता प्रेस से 1 पैसा अर्जन नहीं किया, न कोई भेंट न उपहार। हाँ, पर भाई जी के पास स्वजन ऐसे रहते थे लोग कि भाई जी कभी किसी को खाली नहीं भेजेंगे। तो जो कमाते थे ना, आसपास बच्चे हो चाहे बड़े, वो उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। आके भाई जी से कहते थे भाई जी मेरे पास इतने 1000 रुपए, आप किसी देखो किसी कन्या के किसी में लगाना है तो ले लो, इसमें लगाना है तो भाई जी को मन में बस संकल्प होता था, उसके उनके आसपास का माहौल ऐसे बन जाता था। आप संसार में करने वाले बनेंगे, जो ये बोलेगा ना नहीं है हमारे पास, हम नहीं व्यवस्था है। हमारे यहाँ कहते जिस संस्था का महंत ऐसा करना शुरू कर दे, नहीं है नहीं है नहीं है, वो संस्था गई। फिर भगवान कहते नहीं है तथास्तु। और जब घर का एक गृहस्थ ये करना शुरू कर दे, जाओ जाओ आगे बढ़ो, कुछ नहीं है, वो सब आगे बढ़ जाएंगे, तुम वो वहीं रह जाएगा। जब नहीं है मेरे पास नहीं है, जब कोई मंदिर में सेवा वगैरह होती है ना, तो व्यक्ति दान की दृष्टि से नहीं, दान है नंबर 2 की बात, दान से भी बड़ी चीज़ है, हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, इस भाव से कोई करता है। अरे नहीं, इतना कुछ आ जाएगा जो आपके पास नहीं होने की स्थिति आएगी ना, उसमें आपके द्वारा किया गया ये अर्जन, क्योंकि जब कुछ नहीं होगा फिर कहाँ से करोगे। तो जब है में जो नहीं बोलता वो नहीं में पहुंच जाता है। कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे सोच ही नहीं रखें, सोच जैसी रखेंगे वैसी व्यवस्था भगवान करेंगे। एक महात्मा थे, राम सनेई संप्रदाय के स्वामी जी महाराज के गुरु भाई थे श्री चवन राम जी महाराज। ये चवन राम जी महाराज राम सनेई संप्रदाय के संत थे। और इन्हें क्या हो गया भैया, असल में इनके शरीर में उसमें टीबी हो गई, और टीबी का उस समय इलाज नहीं होता था उस समय में। और टीबी, भाई जी उस समय रतनगढ़ में थे, रतनगढ़ में। और टीबी वो उनको कौन सी वाली थी, लगने वाली टीबी होती ना, तो दूसरों को लग जाए, तो इतना बलगम गिरता था, खून से सना हुआ, कपड़े खून ही खून में हो जाते थे, खांसते थे तो बार बार चदरें बदलनी है, बार ऐसे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा भाई जी को कि मेरे शरीर का जाने का समय है, किंतु एक कठिनाई है, मन में संकोच है, मैं टीबी का रोगी हूँ, शरीर में पूरे में टीबी का प्रकोप हो गया है, रोग बड़ा संक्रामक है, दूसरों को लग जाता है, इसलिए कोई लोग पास नहीं आना चाहते। और डॉक्टर भी कहते हैं, मेरे बारे में कहा, डॉक्टर ने कहा सबसे अलग रखो इनको। तो ऐसे में मन में आता है कि मेरा अंतिम समय और आपके पास निकले, आखिरी समय में, अंतिम समय भाई जी आपके पास, पर आप गृहस्थ हैं, आपका परिवार है, भाई भी हो चुकी थी, बच्चा भी है, पत्नी भी है, और इतने लोग भी आते हैं, तो मैं आपको कष्ट क्यों दूं। पर मेरे मन में
बार बार ये इच्छा आती है, मैं कह रहा हूँ, बस खाली कहने भर के लिए कह रहा हूँ कि मेरी आखिरी श्वास आपके पास जाए। भाई जी ने जैसे ही ये इच्छा व्यक्त की, भाई जी पैतृक स्थान रतनगढ़ की अपनी हवेली में थे और बड़ा सीधा साधा भाई जी का जीवन था। तो भाई जी स्नेह की मूर्ति थे। उन्हें वो मानते थे गृहस्थ का धर्म एक साधु की सेवा करना, किसी संत को ना न कहना पड़े। अगर महापुरुष संतों का वेश मात्र भी हो तब भी संतों को अपनी तरफ से जो यथोचित हम सेवा कर पाएं, दक्षिणा दे पाएं, प्रणाम कर पाएं, हमें करना चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म है। अब भाई जी ने तुरंत निवेदन किया, लिखा, महाराज जी ये घर तो आपका ही है, संतों की चरण रस से घर की शोभा है। ये मेरा सौभाग्य है जो आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो सेवा मुझसे बन पड़ेगी और उसे करने में मुझे प्रसन्नता होगी, आप तनिक भी संकोच न करें, मेरे पास आ जाएं। टीबी का रोग हुआ तो क्या हुआ, मरना तो सभी को है, रोग उसी को होता है जिसको होना होता है। लो, भगवान के विधान के बिना किसी की सेवा करने से किसी को रोग नहीं लगता, भाई जी ने लिख दिया। अच्छा, ये बात उनका हृदय भराया संत का। और सेवा धर्म परम गहन है, सेवा करने के लिए लिखा है, इसका निर्वाह होना बड़ा कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोर है। क्या कहते हैं, अपने व्यक्तिगत सुख एवं स्वार्थ ही नहीं, अपने अहम का विलय करने के पश्चात मनुष्य सेवा का अधिकारी बनता है। कितनी बढ़िया बात लिखी है ये। सेवा करने वाला अहम पाल के बैठेगा, मैं करता हूं ना सेवा, तो ऐसा करते ही दूसरे सेवा नहीं करते, इसका भाव आता है। ये भाव आता है, मैं सेवा करता हूं, ये निखट्टू है, ये निकम्मा है, ये गड़बड़ है, इसमें सड़बड़ है, इसमें ये चीज़ है, उसके दिमाग में किड़किड़ किड़किड़ चलती रहेगी दूसरों के बारे में। ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब सेवा का अहंकार गाढ़ा होता जा रहा है ना। खुद सेवा का आदर्श बन गए तो दूसरे सेवा करेंगे। दूसरों को सेवा के लिए प्रेरित करना, बार बार उन्हें मोटिवेट करना है, तक तो बात कही जाए, पर दूसरा नहीं करता है ऐसी, क्योंकि अहम का लय नहीं हुआ तो सेवा अपने संपूर्ण स्वरूप में पहुंची नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सेवक को बड़ा विनम्र होना चाहिए। मैं ये बात आपसे निवेदन कर दूं, किसी से कोई सेवा कहें, अगर किसी को हम आगे पीछे करने की सेवा देते हैं तो बोले, ए आगे निकलो, चलो आगे हटो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसा ये वाली तरीके से बोला जा सकता है ना। हाँ, आप थोड़ा आगे हो जाइए, प्रसाद में जरा थोड़े से छोले दे दीजिए। तो नहीं नहीं, और नहीं है क्या? अरे ये क्या, ऐसे नहीं भाई। सेवा बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है, सेवा का अपराध भी होता है फिर बेटा ऐसे गलत करने से। उन महाराज जी की इतनी व्यवस्था की भाई जी ने, इतनी सुंदर रूप से, अपने नित्य बैठने के कमरे के सामने वाला कमरा भाई जी ने उनको दिया, और भाई जी झांक झांक कैसे देखते रहते हैं। फिर काफ़ी देर अपना सब काम करके आते आते भाई जी उनसे मिलते हैं, फिर कई घंटे भाई जी उनके पास बैठते थे, रोज़ भगवान की बात करते थे। और बस इतना पूछते जाते हुए, भोजन वगैरह के लिए भाई जी जब भीतर जाते कमरे से, और महाराज जी आप ठीक हैं, क्या हाल है, तो महाराज जी उत्तर देते ठीक है भाई जी। मुस्कुराते हुए भाई जी भीतर चले आते, और प्रतिदिन एक निश्चित समय वो महाराज जी के पास स्वयं सेवा करते, भाई जी बैठते, और उनके शरीर की कष्ट की बात होती, ये दवाई अच्छी है महाराज जी, ये लेके देखो, मैं ये होम्योपैथी की ये दवाई बनाता हूँ। भाई जी खुद भी दवाइयाँ बना बना के देते थे, हैं, और जैसे अपने मोहताजी पिताजी करते हैं। और भाई जी भगवान की चर्चा करते ताकि शरीर से उनका ध्यान हटे। और अच्छा, रोगी के रूप में भी संत थे और सेवक के रूप में भी परम संत थे, दोनों संत, दोनों अपने आप को धन्य मानते हैं। अब भगवान भक्तों का गौरव बढ़ाने के लिए भक्तों की परीक्षा लेते। कभी कभार कोई अतिथि ऐसे आते हैं जो हमारी पूरी परीक्षा ले लेते हैं, और वो भाई जी की परीक्षा लेने के लिए इन संत ने क्या किया, भगवान भी क्या करने। इनका स्वभाव बड़ा सीधा था, अचानक ये विचित्र स्वभाव के हो गए। अंत समय आता है ना, कभी कभार स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ होने से थोड़ा सा इरिटेशन फील होने लगती है, तो वो फिर कभी कभार बहुत सीधे सीधे लोगों को हमने देखा है, जब बहुत बीमार अवस्था में रहते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं, डांटने लगते हैं। ऐसा करते कि नहीं करते? मुझे मत देखो। तो अब क्या बात हुई, वो उनमें विचित्र परिवर्तन आया। रोज जिस पात्र में, मतलब थालियों का सेट, कटोरियों का सेट जो होता था, तो कहते थे इसमें तो मैंने कल खाया था, मैं नहीं खाऊंगा कल के बर्तनों में,
तो भाई जी ने देखा कि बोले महाराज जी ऐसे कर रहे, बताओ दूसरे बर्तन लाओ। अब तीसरे दिन कहते तीसरे बर्तन लाओ। हर रोज बर्तन बदलने की बात। तो भाई जी ने कहा, लोगों को कहते नहीं नहीं नहीं, महाराज जी जो बोले वैसे करो। तुरंत बर्तन खरीदवा के 7 सेट बर्तन ला दिए। संडे वनडे ट्यूसडे हर रोज नए बर्तन। फिर वो 7वें दिन उसका नंबर आता। और यही बात कंबल के बारे में, रोज नई कंबल चाहिए। ये कंबल नहीं तो कल ओढ़ी थी, दूसरी दो। तो भाई जी ने चद्दर हर रोज की नई कंबल। ऐसी परिस्थितियों में बड़े उल्लास से। और माँ ने कभी गुस्सा करना नहीं सीखा। माँ तो इतनी सीधी थी, बस भाई जी बोलते थे ये व्यवस्था करनी है। तो मैया ऐसे भाई जी की धर्मपत्नी थी भैया, वो ऐसे भाई जी की अर्धांगिनी। अब देखो सेवा चलने लगी। जिनको शरीर से मोह था वो भाई जी कहते, भाई जी देखो आपने जो घर में रखा है ना टीबी के मरीज को, ये अच्छी बात नहीं। भाई जी को समझाते हैं, आपको घर में नहीं, कहीं दूर अलग जगह रखते। कितना बलगम गिरता है, कितना उसमें और रक्त होता है, बड़ा भीषण होता है। टीबी का रोग ऐसे होता है वैसे होता है। और आप महाराज जी के पास और आप बैठते हैं और महाराज जी आप ना सर आपकी गोद में रखते हैं और आप सर सहराते रहते हो आनंद से। अरे टीबी के मरीज से तो डॉक्टर भी दूर से बात करता है और आप उनके सर पे हाथ रखते हो। तो आप अलग से व्यवस्था करते। भाई जी बस उनकी सलाह, आप मेरे अपने, सही कहा आपने। और मुस्कुराए तो करते वही जो अपने को करना था। हाँ जी ठीक है जी। इस तरह भाई जी अपना तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। और अंत समय में च्यवन राम जी महाराज भगवान में मन लगाए रखते। और भाई जी की एक पुस्तक थी 2500 अनमोल बोल, उसे पढ़ते रहते। रोग प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और बीच में सेवा करने के लिए आते थे भाई जी की हवेली में स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तो स्वामी जी महाराज और भाई जी, इन दोनों संतों से उन संत की सेवा हुई। और प्राण के प्रयाण का समय आया। श्रद्धेय भाई जी स्वामी राम सुखदास जी महाराज, गोस्वामी चिमनलाल जी और भगवान का नाम कीर्तन हो रहा था। और उसी समय च्यवन राम जी महाराज का प्राण पखेरु उड़ गया और संप्रदाय के अनुसार उनकी अंतिम संस्कार हुए। और जिस कमरे में ये सेवा हुई थी उस कमरे में अखंड नाम कीर्तन कराया भाई जी ने। इस तरीके से 2.5 वर्ष तक वहाँ अखंड नाम संकीर्तन भाई जी ने उस कमरे में करवाया। श्री लाडली लाल।